नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां फैला है डेंगू का आतंक, कहां नहीं निकला जुलूसे मोहम्मदी, घरों पर हुई नियाज फातिया और कहां लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 लुटेरे हुए गिरफ्तार। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। अमरोहा जनपद के नौगावा सादात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव पीपली घोसी में आजकल डेंगू बुखार का आतंक फैला है, जिसके चलते 2 दिनों के अंदर गांव के ही 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बीमार हैं, जिनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांव के ही रहने वाले लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव में 45 वर्षीय की उम्र के 2 व्यक्ति, जिनके नाम राजकुमार और हुकुम सिंह है, और 50 वर्षीय एक और व्यक्ति जिसका नाम हरलाल सिंह है, उन्होंने डेंगू बुखार से दम तोड़ दिया है। तीनों की ही मौत निजी अस्पताल में हुई है। देखिए, जनपद में हमारे पहले मलेशिया गांव में डेंगू की शिकायत हो रही थी, तो वहाँ कैंप लगा करके वहाँ इलाज कराया गया, दवाएं दी गई, तो वहाँ कंट्रोल हो गया है। और वर्तमान में पिपली घोसी एक गांव है जो कि तहसील नगवा सादात में आता है, तो यहाँ पे 17 तारीख को मालूम चला कि डेंगू से लोग पीड़ित हैं और मेडिकल कॉलेज मेरठ में इलाज चल रहा है, और 2 लोगों जो है वहाँ इलाज के दौरान 2 लोगों की मृत्यु हो गई। तो 18 कल और 19 आज 2 दिन कैंप वहाँ लगाए गए थे। सीएमओ साहब भी गए थे, एसडीएम साहब भी गए थे, वहाँ कैंप लगाया गया और वहाँ पे कुल जो मरीज हैं बुखार सहित लेकर के खांसी है, अन्य बीमारी के कुल सभी का चेक कराया गया। तो 156 मरीज हैं, जिसमें से 92 मरीज 92 जो है जो बुखार से पीड़ित थे, और उनमें मलेरिया के सिम्टम के टेस्ट कराए गए 26 लोगों के जो नेगेटिव आए, और टाइफाइड के सिम्टम के टेस्ट कराए गए 29 के नेगेटिव आए, और डेंगू के जो है 37 के टेस्ट कराए गए, जिसमें 3 पॉजिटिव आए। तो उनका सभी का इलाज शुरू हो गया है, और आज दवाएं भी हर तरह की जो बुखार खांसी की सभी की दवाएं, वायरल के इन्फेक्शन के ज़्यादा लोग हैं, दवाएं भी वहाँ वितरित की गई हैं। और कल एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है डेंगू से, जो कि मेरठ मेडिकल कॉलेज में एडमिट थे। इस तरह से वहाँ इस पिपली घोष गांव में 3 हो गई है और बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। और साफ सफाई के लिए, फॉगिंग के लिए भी हमने एसडीएम साहब को भेजा था, और वो भी आज फॉगिंग भी कराई गई है वहाँ पे। इस तरह से जो है पूरी कार्रवाई की जा रही है इसको रोकने के लिए। लार्वा साइड का छिड़काव हुआ है, और जो भी छिड़काव की है सैनिटाइजेशन का प्रयोग किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारी कोशिश है कि पूरा इस पर नियंत्रण कर लिया जाएगा और कोई नए पेशेंट हमारे इसमें नहीं आएंगे। इस तरह की हम लोग की पूरी कोशिश है। कल भी हम फिर टीम भेज रहे हैं अपने वहाँ पे, और इसके अतिरिक्त जो आसपास के कुछ गांव हैं वहाँ भी हम इसको परीक्षण करा करके कहीं और भी तो नहीं इसका दुष्प्रभाव है, वहाँ भी टीमें भेज करके और इस पर हम लोग नियंत्रण पाएंगे। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। यूपी के बदायूं में इस बार भी जुलूसे मोहम्मदी नहीं निकल सका। लोगों ने घरों पर ही नियाज फातिया कर मजहबे इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश की याद ताज़ा की। हालांकि मस्जिदों में विशेष सजावट देखी गई और छोटे छोटे बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। सुबह से ही उनके लबों पर नाराए तकबीर अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजती रही और गली मोहल्ले में उनकी चहल कदमी से माहौल खुशनुमा हो गया। बदायूं से सीनू संवाददाता मोहम्मद शादान की रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाइक से जा रहे जुनैद अहमद को कुछ लफंगों ने ओवरटेक कर टक्कर मारी और विरोध करने पर हमजा, राहिल और असाह ने बुरी तरह पीट दिया, जिससे जुनैद अहमद को नजदीकी सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आज त्योहार के टाइम पर गाड़ियां भगाने के चक्कर में गाड़ियों से पहले टक्कर मारा है। टक्कर मारने के बाद विवाद खड़ा किया है। विवाद वहाँ पे जब 2-3 लोगों ने कुछ टोका है तो अपने कुछ साथियों के साथ हमजा, राहिल और असाब, ये 3 लोग और 6-7 लोग अज्ञात में धारदार हथियार से ये जुनैद अहमद के ऊपर हमला किया है, जिसमें वो बयान देने लायक भी स्टैंड नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग? आशियाना मैरिज हॉल के सामने वाली गली के अंदर पार्टी गली में है रहने वाले। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अतीक। फतेहपुर से सीनू संवाददाता अनुज की रिपोर्ट।
मैनपुरी की थाना करहल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने युवक से कोई लूट का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लुटेरों के पास से पुलिस ने तमंचा और मोटरसाइकिल समेत कई लूट का सामान भी बरामद किया है। अपर पुलिस अधीक्षक मधुबन कुमार सिंह ने थाना परिसर में प्रेस वार्ता कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्या पूरा ये मामला? ये अभी पिछले दिनों 7 तारीख को रात में मुखिया पुलिस चौकी से करीब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आगे रात में 8 साढ़े 8 बजे एक व्यक्ति को 2 मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों ने लूट किया था। उसके साथ उसका मोबाइल फोन, ATM कार्ड और अन्य सामान लूटा था। उसके सर में भी चोट पहुँचाई गई थी। इस टीम के खुलासे के लिए सीओ साहब के नेतृत्व में इंस्पेक्टर साहब, थाना करहल पुलिस और सर्विलांस टीम लगाई गई थी। इन्होंने ये सफलता प्राप्त की है। घटना में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। जिस मोटरसाइकिल से 2 मोटरसाइकिल से घटना की थी वो मोटरसाइकिलें मिल गई हैं। इसके अलावा एक तमंचा 315 बोर का बरामद हुआ है। ATM कार्ड भी मिला है SBI बैंक का और 2 अदद मोबाइल बरामद हुआ है। सर, इससे पहले भी इनका कोई पुराना इतिहास रहा है, आपराधिक इतिहास? इसमें एक जो अपराधी है उसका काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास है। ये राजेश जो है सिरसागंज का रहने वाला है। इसके विरुद्ध लगभग 15 से 16 मुकदमे पूर्व में पंजीकृत और ये काफ़ी हार्ड कोर्ट है। मैनपुरी से सीनू संवाददाता अजीत कुमार की रिपोर्ट। बदायूं जिले के थाना वहां पर लूट के इरादे से अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े गल्ला व्यापारी को गोली मार दी और घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। बता दें, घायल गल्ला व्यापारी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना करते हुए आरोपितों को पकड़ने के लिए जांच पड़ताल में जुट गई है, जहां घटनास्थल की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई है। बता दें, बदायूं जिले के वजीरगंज निवासी शिवम वाशने पुत्र मुनीम वाशने मंगलवार को सुबह 9 बजे वजीरगंज भगोल रोड पर रोज की तरह फड़ डालकर गल्ला की खरीदारी करता था, जहां लूट के इरादे से आए अज्ञात बाइक पर सवार बदमाशों ने गोली मार दी, जहां पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बैठे हुए थे यहाँ पे, ये अपने यहाँ पे पल्ला डालते थे और ये सुबह के लिए यहाँ पे इन्होंने देखा कि कोई नहीं है। 3 लोगों ने बाइक सवार होकर इन लोगों पे मतलब इन पे लूटपाट की और इनके साथ माराथोड़ी करके बैग लेकर छीन गए और इनमें गोली मार दी। तुम्हारा क्या नाम है? अजय वाशने। तुम्हारा कौन था ये? चचेरा भाई। बदायूं के वजीरगंज कस्बे के बाहर ये शिवम लगभग 20 वर्ष है। ये अनाज फड़ लगाते थे और आज ये आए हैं फड़ लगाई और इनके भाई के साथ बोलूँ बताया है कि इन लोग बाइक से आए हैं और उनके सिरे पे गोली रख दिया, तमंचा रख दिया और वारदात करने के बाद थोड़ी देर रुकने के बाद फायर हुआ है। 2 फायर हुआ है, एक नीचे सड़क पर लगा हुआ दिख रहा है और एक फायर उनके लगा है और यहाँ से अस्पताल ले जाया गया। यहाँ पे पुलिस को भी CSC लेकर के गए थे यहाँ पे, जहाँ से रेफर किए गए और जिला अस्पताल में हो गई है। इसमें परिजनों से वार्ता करके और दलील लेकर उपयोग करके आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों ने यह हादसा किया है, एक अपराध कार्य किया है, कठोर कानूनी कार्रवाई शीघ्र ही पता। सर, ये लूट की घटना समझी है? अब ये अभी बात है, ये लूट की नहीं, उनका बैग उनके पास, उनके भाई बताते हैं। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। खबर इटावा से है, जहां विकासखंड ताखा के कस्बा उसराहा में मां भगवती विशाल देवी जागरण का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बता दें, उसराहार में मां भगवती विशाल देवी जागरण हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि गरजुराज सिंह यादव जिला पंचायत सदस्य ने फीता काटकर जागरण का शुभारंभ किया और पूजन किया है, जिसमें मौजूद कमेटी के लोग भी शामिल दिखाई दिए। इटावा से सी न्यूज संवाददाता नीलेश कुमार की रिपोर्ट। छोटाउदेपुर जिले में कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया, जहां वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर सांप को पकड़ा और जंगल में छोड़ दिया गया है। आज रोज बावीजेतपुर खाते જે માદા કોબરાને રેસ્ક્યુ કરવામાં આવેલી હતી તેની સાથે 7 ઈંડા મળેલ હતા।
તેમાંથી તેને જે ઈંડા છે તેને કૃત્રિમ રીતના ઓબ્ઝર્વેશનમાં કોટનની અંદર સ્ટોર રાખીને ઓબ્ઝર્વેશન હેઠળ રાખવામાં આવેલા હતા. તો તેમાંથી આજે 2 બચ્ચાને જન્મ થયો છે. અને गुजरात से सी न्यूज संवाददाता मुजफ्फर की रिपोर्ट। झारखंड के निरसा के एगारकुंड प्रखंड के शिवलीबाड़ी पूर्वी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद कलीम अंसारी ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर पंचायतवासी एवं देशवासियों को ईद ए मिलादुन नबी की बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। बता दें, इस मौके पर मुख्य प्रत्याशी मोहम्मद कलीम अंसारी ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व व मेरे विरोधी प्रत्याशियों ने पूरे क्षेत्र में यह अफवाह फैला दी है कि मोहम्मद कलीम अंसारी या उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ेंगी, जिसकी जानकारी मेरे ग्रामवासी व यहाँ के रहने वाले लोगों ने दी है। जहाँ मुखिया प्रत्याशी कलीम अंसारी ने कहा कि जनता का प्यार और विश्वास मेरी पत्नी को 2 बार मिला है, यानी कि 10 वर्षों का मुखिया पद दिलाया है। जनता के हर सुख और क्षेत्र के विकास में अग्रसर रहे हैं। जनता का यही विश्वास और प्यार से इस बार पत्नी की जगह मैं स्वयं चुनाव में प्रत्याशी के रूप में रहूंगा। यह जानकारी अपने ग्राम व क्षेत्रवासी और प्यारी जनता को देना चाहता हूँ कि किसी के अफवाह वाली बातों पर ना जाएं। ईद उल मिलाद नबी है आज, इस अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज जन्मदिन है। इस अवसर पर पंचायत के साथ साथ पूरे देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे नबी ने लोगों को शांति, अमन, चैन बताया गया कि रहना और एक दूसरे को मदद करना। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसानियत उसी को कहते हैं जो एक दूसरे को काम आ सके। ये हमारे नबी ने संदेश दिए हैं और ये हम अपने पंचायत के साथ साथ अपने पूरे देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि लोग एक दूसरे का इंसानियत के नाते काम आए, एक दूसरे को मदद करें। चुनाव आने वाला है और लोग शिवलीबाड़ी पूर्वी पंचायत में कुछ लोग जो है सो गलत मैसेज दिया जा रहा कि जो सिटिंग में मतलब मुखिया हैं वो नहीं चुनाव हो रहे। तो इससे अभी जो मौजूदा मेरी वाइफ जो है सो मुखिया है शिवलीबाड़ी पूर्वी पंचायत में, तो इस बार जनरल सीट कर दिया गया है। तो इस बार हम चुनाव मैदान में हैं रहने के लिए। ये लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हम चुनाव में हैं। कुछ लोग हैं मतलब गलत अफवाह फैला रहे हैं कि हम चुनाव नहीं कर रहे हैं। ये आप लोगों के माध्यम से पंचायत के लोगों को बताना चाहते हैं कि हम चुनाव नहीं कर रहे हैं। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। संतकबीरनगर के मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम अमर डोभा से जुलूस मोहम्मदी बड़ी शान से निकाली गई, जिसमें जुलूस तनवीरुल इस्लाम अमर डोभा से सुबह 8:30 बजे निकलकर दिखलन टोला पश्चिमी टोला से होते हुए बुद्धिरिया चौराहा अमर डोभ पहुंची, जहां पुनः जुलूस बखीरा पुलिस चौकी तक निकाली गई। संतकबीरनगर से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।